नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी प्रवाह कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए, जिसमें कार्यपत्रक लेकर आए हैं 91 से लेकर 95 तक। वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज के कार्यपत्रक 91, जिसमें दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, विश्लेषण कर पाना व निष्कर्ष निकाल पाना। तो इसको पढ़ते हैं कहानी को कि एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। लोमड़ी मुर्गी के दोनों बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। तो पहला बच्चा उसे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के आसपास ले जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी है, एक नीचे जाने के लिए और एक ऊपर आने के लिए है। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया था। इस प्रकार मुर्गी के दोनों बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से धूर्त लोमड़ी से अपनी जान बचाई। अब प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से पहला है, यहाँ मुर्गी की जगह लोमड़ी होगा। लोमड़ी घुस जाती है तो विकल्प है चिड़िया के घोंसले में, गाय के बाड़े में, मुर्गी के दड़बे में, कहीं भी नहीं। तो हमारा उत्तर आएगा इसमें मुर्गी के दड़बे में। दूसरा प्रश्न है, मुर्गी ने खीर समझा। विकल्प है कुएं में रखी हुई खीर को, कुएं में चंदा की परछाई को, कंकरों को या किसी को भी नहीं। तो मुर्गी ने खीर समझा था, कुएं में चंदा की परछाई को देखकर उसने उसको खीर समझा था। उसके बाद तीसरा प्रश्न, किसने किससे व क्यों कहा। क में है हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। तो ये मुर्गी के बच्चे ने लोमड़ी से कहा था, क्योंकि वह अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए कहा था। चौथा प्रश्न है, लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्यों। इसका उत्तर लिखें क्योंकि लोमड़ी ने चांद की परछाई को ही खीर समझ लिया था और उसे खाने के लिए वो नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है। पांचवा प्रश्न है, अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो अपने बचाव में क्या करते, लिखिए। तो आप क्या करते लिखना है, जैसे उत्तर लिखते हैं, हम भी मुर्गी के बच्चों की तरह सूझबूझ से अपनी जान बचाते। छठा प्रश्न है, इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। क में है सोचना, तो प्रश्न का उत्तर सोच कर देना चाहिए। ख में झांकना, तो लोमड़ी ने कुएं में झांक कर देखा। गिरना आगे वाला शब्द है, तो लोमड़ी कुएं में गिर गई। फिर डरना, तो मुर्गी के बच्चे लोमड़ी से डर गए। सातवां प्रश्न है, सही करें, वर्तनी सही करें। तो परछाई, जरूर, तरकीब, बाल्टी, इनको हम शुद्ध करके लिख देते हैं। आगे कार्यपत्रक 92 है। दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। कविता है, इसको पढ़ते हैं। बड़े आलसी भालूराम सारे दिन करते आराम, बेचारे खा गए नई किताबें, बेच खा गए नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबें, मास्टर जी का डंडा खाकर रोते क्यों अब चालू राम, हाथ पर रख कर बैठे रहते हैं ये दिन भर ऐंठे, इसलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं अब टालू राम। इसके बाद अब प्रश्न है कि इस कविता में को आप नाम देना चाहोगे तो क्या नाम दोगे। तो ये एक आलसी भालू के बारे में है, तो उत्तर हमारा होगा आलसी भालू। दूसरा प्रश्न है, भालूराम को कवि ने 2 और नाम दिए हैं, वो क्या है। तो एक चालू राम है और एक टालू राम है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भाव है वो है कि इस कविता के अनुसार यदि हम आलस्य के कारण अपने काम टालेंगे तो पिछड़ जाएंगे और हमारा कोई काम समय पर नहीं होगा और बोझ बढ़ता ही जाएगा।
चौथा प्रश्न है, कवि द्वारा भालूराम को दिए गए नामों का क्या कारण हो सकता है? उत्तर लिखेंगे, भालू के गलत कार्यों के कारण चालूराम और कार्य नहीं करने के कारण टालूराम नाम दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, आलस करने से कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है, हमारे काम पिछड़ जाते हैं, आलस्य के कारण सभी डांटते हैं, धन हानि भी हो सकती है। उसके बाद कार्यपत्रक 93 नंबर है, जिसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो नीचे दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहानी है, तेनालीराम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनालीराम से नाराज हो गए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनालीराम, तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की भी दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर भी तुम आ गए। यह सुनकर तेनालीराम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने तो आपके आदेश का पूरा पूरा पालन किया है। यह देखिए, मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ, जिससे आप मेरा मुंह न देख सकें। यह सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और उनका क्रोध शांत हो गया। तो अब पहला प्रश्न है, तेनालीराम दरबार में थे अकबर के, अशोक के, उदय सिंह के या कृष्णदेव राय के? हमारा उत्तर होगा कृष्णदेव राय के। दूसरा प्रश्न है, तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए थे? कपड़े से मुंह को छुपाकर, मुंह को नकली चेहरे से ढककर, हाथों से मुंह ढककर, या इनमें से कोई नहीं? तो वो आए थे मुंह को नकली चेहरे से ढककर। दूसरे में उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, राजा ने तेनालीराम से क्या व क्यों कहा? तो उत्तर लिखेंगे, राजा तेनालीराम से नाराज था, इस कारण कहा कि तेनालीराम, तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। चौथा प्रश्न है, अपना मुंह न दिखाना, यह वाक्य किसने कहा और किस से कहा? तो उत्तर लिखेंगे, यह वाक्य राजा ने तेनालीराम से कहा। पांचवा प्रश्न, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चतुर, तो चतुर का चालाक होता है। फिर है नाराज, तो अप्रसन्न। फिर है दृष्टि, तो नज़र। आदेश, हुक्म। क्रोध, गुस्सा। नम्र, विनीत या नत। कार्यपत्रक 94 है, दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इस गद्य को पढ़ते हैं। बच्चों, पहले मदारियों के पास भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता था तो भालू नाचने लगता था, झूम झूम कर और घूम घूम कर खेल दिखाता था। ये भालू काले होते थे, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक जाति सफ़ेद भी होती है? ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ़ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज़ होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे आती है तो भालू उसे अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो अब प्रश्न है, भालू का प्रिय भोजन है मुर्गी, व्हेल मछली, टूना मछली या सील मछली? तो हमारा उत्तर होगा सील मछली। दूसरा है, सफ़ेद भालू की त्वचा होती है मोटी, पतली, दोनों या दोनों ही नहीं? तो सफ़ेद भालू की त्वचा होती है मोटी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आएगा, सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं और इन्हें पोलर बियर कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, भालू तैरने में होते हैं कुशल या कमज़ोर? तो कुशल होते हैं।
उसके बाद 5वां प्रश्न है, सोने और खाने के शौकीन होते हैं भालू या मदारी? तो हमारा उत्तर होगा भालू। 6ठा प्रश्न है, किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? तो उत्तर आएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। 7वां प्रश्न है, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, भालू की नज़र तेज होती है, ये शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, ये सोने और खाने के शौकीन होते हैं, सील मछली इनका प्रिय भोजन है, ये इनकी विशेषताएं है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? तो उत्तर लिखेंगे, काले भालू और पोलर बियर में मुख्य अंतर रंग का है। पोलर बियर सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी और तैरने में कुशल होते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 95 है, दक्षता है लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। तो ये एक दिया गया एक बड़ा कार्यक्रम, उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। ये एक प्रतियोगिता का जो विज्ञापन है। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। अब ये विज्ञापन है, इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, यह विज्ञापन एक की घोषणा कर रहा है? परीक्षा की, त्योहार, प्रतियोगिता या सम्मेलन? तो यह है एक प्रतियोगिता। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यह कार्यक्रम की पाठशालाओं के लिए खुला है? राजस्थान, दिल्ली, बिहार या पूरे देश? तो यह कार्यक्रम पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है। तो हमारा उत्तर होगा पूरा देश। तीसरा प्रश्न है, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें से संपर्क करना चाहिए। किससे संपर्क करना चाहिए? पाठशाला, जेब्रा कंपनी, इंडियन एक्सप्रेसवे, नव भारत टाइम्स। तो इसका उत्तर होगा पाठशाला। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? जीतने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा, जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा, या जीतने वाली कलाकृतियों को समाचार पत्रों में छापा जाएगा। तो हमारा उस उत्तर है 2 नंबर वाला, जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अब आकलन 17 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको पढ़ते हैं। एक गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते तथा फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में अकर्मा, विकर्मा तथा सुकर्मा नाम के 3 मित्र पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वे तीनों अंतिम परीक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए, पर गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए ही भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत सारे कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे कि क्या करें, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा व विकर्मा कांटों से पैर बचाकर निकल गए, पर सुकर्मा उन कांटों को हटाने में लगा। उसके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला कि यदि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी भी यात्री को चुभ जाएंगे। इतना सुनते ही गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ही यह कांटे तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए बिछाए थे। सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया और वे दोनों वापस गुरुकुल में चले गए। अब इनमें से प्रश्न है कि गुरुकुल में पढ़ने नहीं वाला छात्र है अकर्मा, विकर्मा, सुकर्मा या निकर्मा? तो हम इसमें नहीं पढ़ने वाला छात्र है वो निकर्मा है। तो हमारा उत्तर निकर्मा आएगा। दूसरा है, मैंने ही यह कांटे बिछाए थे, यह किसने कहा? गुरुदेव ने, अकर्मा ने, विकर्मा ने, गुरुकुल ने? तो हमारा उत्तर होगा गुरुदेव ने। तीसरा प्रश्न है, कांटों से पैर बचाकर निकल गए अकर्मा व सुकर्मा, सकर्मा व विकर्मा, अकर्मा, विकर्मा, सुकर्मा व गुरुजी? हमारा उत्तर होगा अकर्मा व विकर्मा। चौथा प्रश्न है, गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे लोगों के पैरों में चुभाने के लिए, तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए, छात्रों को अतिरिक्त कार्य देने के लिए,
या तीनों छात्रों को परेशान करने के लिए? तो इसमें हमारा उत्तर होगा तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए। 5वां प्रश्न है, गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? तो हमारा उत्तर आएगा गुरुकुल में फेल होने वाले छात्रों को वापस गुरुकुल में जाकर दोबारा या पुनः पढ़ना पड़ता था। 6वां प्रश्न है, सुकर्मा को परीक्षा पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया? तो उत्तर लिखेंगे सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया, वह अच्छे बुरे में भेद कर जीवन जीने के काबिल हो गया था, इसलिए उसे गांव भेज दिया गया था। हमारा आज का वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।